जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दागनग चंपक धाम्बुषाम उदंग बेनिकुशुकम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगज्जननी सभी के कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे ऐसी कामना हम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती से करते हैं। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। प्रेत दोष क्यों उत्पन्न हो रहा है, संन्यास क्यों लेना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों बनाई गई। और आजकल हम देखते हैं हर तीसरे चौथे घर के अंदर प्रेत दोष की उत्पत्ति हो गई है। किसी न किसी के यहां पे किसी न किसी के शरीर पे कोई न कोई प्रेत आता है या फिर उनके शरीर के साथ छेड़खानी करता है, उनको बीमार करता है, शरीर के साथ रहकर के भोजन ग्रहण करता है। यह सब प्रेत दोष की व्यवस्था है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वानप्रस्थ आश्रम की धारणा बनाई गई थी। जो 50 से 75 वर्ष के बीच में मनुष्य होते थे उनको वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। ऐसी हमारी सनातन हिंदू संस्कृति थी। और 75 से 100 वर्ष के बीच में कोई मनुष्य जीता था तो उस उम्र में वह सन्यास आश्रम में चले जाता था और जिसका कार्य जो रहता था उस आत्मा का उस मनुष्य का जो 75 साल तक टच होने के बाद में सन्यासी बन जाता था और वह अपनी आत्मा की उन्नति के लिए मोक्ष के लिए कार्य करता था। परंतु आजकल तो हम देखते हैं मोक्ष की धारणा ही मनुष्य भूल गया कि मोक्ष क्या होता। वो चाहते ही नहीं कि मोक्ष हो क्योंकि उन्हें धर्म पढ़ाया ही नहीं गया। और सन्यास क्या होता है ये वो जानते ही नहीं क्योंकि उनको भी ये 4 आश्रम जो हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम बनाए गए हैं। पर ये शिक्षा दीक्षा आजकल दी ही नहीं जा रही है तो वो अपने बच्चों को क्या देंगे और क्या समझेंगे कि मोक्ष क्या होता है और वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है। और इसी वजह से प्रेत उत्पन्न हो रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 आधार स्तंभ हैं हमारे जीवन के और इन 4 के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम।
तो वानप्रस्थ आश्रम में आते ही मनुष्य को धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए और 75 वर्ष तक यह कार्य करते रहना चाहिए। उसके बाद भी यदि जीवित रहे तो मोक्ष के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ है। परंतु कलयुग में हम देखते हैं पूरे जीवन भर मनुष्य हाय पैसा करता रहता है और मरते दम तक उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। वह आत्मा की उन्नति के बारे में सोचता ही नहीं है, तो उसका अगला जन्म उसे निम्न कोटि का प्राप्त होता है। और जब वानप्रस्थ आश्रम जो है 16 संस्कारों में 14वें नंबर का संस्कार है। यह मनुष्य के मनोविकार को दूर कर शरीर और मन को निर्मल बनाता है, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का संस्कार किया गया है, जो सन्यास के लिए जरूरी है। यदि ऐसा किया गया तो मरने के बाद आत्मा भटकती नहीं है, माया मोह से दूर रहेगी वो आत्मा। वानप्रस्थ ग्रहण करने से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों से मुक्ति मिलती है। और जो आत्मा देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों लेकर के मर जाती है, वह आत्मा अवश्य भटकती है और प्रेत बनती है, प्रेत। इसीलिए आजकल हम जो मनुष्य मरता है वो अवश्य प्रेत रोनी में रह करके ही अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसके ऊपर देव ऋण चढ़ा हुआ रहता है, पितृ ऋण चढ़ा हुआ रहता है, ऋषि ऋण चढ़ा हुआ रहता है। ये तीनों से मुक्त होता ही नहीं है। इसलिए हमारी इन 3 ऋणों से मुक्ति के लिए ही वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया था। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो उस पर यह ऋण रह जाता है, जिसकी वजह से उसका अगला जन्म इस ऋण सहित उत्पन्न होता है और उसे कई कष्ट भोगना होते हैं। मरने के बाद आत्मा का सही तरीके से अगले जन्म हो जाए, वह प्रेत न बने, वह पिशाच न बने, और कोई स्त्री है तो चुड़ैल न बने, और उसकी आत्मा भटके नहीं। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम की कल्पना की गई थी। परंतु हम देखते हैं कि कोई भी इस प्रथा का या इस नियम का आजकल पालन ही नहीं कर रहा है। इसलिए परिवार परेशान है, तकलीफ में है, कष्ट में है, और परिवार के सदस्यों को प्रेत लगे हुए हैं। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। वानप्रस्थ संस्कार विधि यदि संपन्न नहीं कराएंगे तो आत्मा का भटकना बिल्कुल निश्चित है। इसलिए घर में प्रेत दोष आज की तारीख में बैठा हुआ है। मैं पुनः कहूंगा, यदि आत्मा संन्यास धारण नहीं करती है एक समय के बाद में और मर जाती है, तो उस आत्मा के ऊपर देव ऋण रहता है, देवताओं का ऋण रहता है, पितरों का ऋण रहता है और ऋषियों का ऋण रहता है। और जब आत्मा मर गई है ऋण लेकर के, तो वह आत्मा भटकेगी ही, उसका इतनी जल्दी जन्म नहीं होता। वह तड़पती है, वह प्यासी मरती है और फिर प्रेत योनि में रह करके किसी न किसी को परेशान करने का काम करती है, घर परिवार वालों को ही परेशान करने का काम करती है, आत्महत्या कराने का काम करती है, गलत रास्ते पर चल पड़ती है। जो मनुष्य जिस धर्म में पैदा होता है और अपने धर्म का पालन नहीं करता है, अपनी आत्मा की उन्नति की बात नहीं करता है, वह धर्म का प्रचार नहीं करता है, तो धर्मराज महाराज उसे कष्ट अवश्य देते हैं। क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका यह धर्म बनता है कि वह जिस धर्म में उत्पन्न हुआ उस धर्म का प्रचार प्रसार करे। उसी यदि करता है तो वह ऋषि ऋण या देव ऋण से मुक्त होता है। परंतु आजकल का मनुष्य आश्रम की व्यवस्था को नहीं मानता है, न तो वह वानप्रस्थ में जाता है और न ही सन्यास आश्रम में। मरते समय तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसमें तृष्णा रहती है, उसमें मोह रहता है, वह शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से वह प्रेत बनकर मनुष्यों को यानी अपने परिवार वालों को परेशान करता है। पुराने जमाने में हम देखते थे कि पहले पितृदोष नहीं हुआ करता था, हर लड़के के हर लड़की के बच्चे हुआ करते थे। आजकल हम देखते हैं बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। पहले बहुत जल्दी विवाह हो जाया करता था, आजकल विवाह ही नहीं होता है। यह क्या है? यह प्रेत दोष की वजह से होता है।
परंतु आजकल हर तीसरे मनुष्य को पितृदोष है, काल सर्प दोष है, यह मंगल का दोष है। इस कारण से मनुष्य मरते समय माया मोह तृष्णा में ही डूबा रहता है। इसका यह कारण है। जीवन भर मनुष्य अपने बच्चों पत्नी के लिए कमाता है, झूठ बोलता है, काला पीला करता है, रुपया कमाता है, पाप कमाता है कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, परंतु उस पाप को धोने के लिए तपस्या भी तो करना पड़ती है। और वो तो वानप्रस्थ में रहकर और सन्यास आश्रम में जाकर के वो तपस्या की जा सकती थी, परंतु नहीं करते हैं। सन्यास ही धर्म की रीढ़ है, ऐसा शास्त्र कहता है। आश्रम व्यवस्था ही हिंदू समाज की जीवन व्यवस्था है, जो हम भूल चुके हैं। हिंदू धर्म में अवश्य पैदा हो रहे हैं, सनातनी अवश्य पैदा हो रहे हैं, परंतु हम इन चारों आश्रमों को भूल गए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, आजकल कोई भी बच्चा आश्रम में नहीं पढ़ता। गृहस्थ आश्रम है, उसमें जरूर सब चले जाते हैं, परंतु वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम कोई जाता ही नहीं है। और जो भूल चुके हैं तो उसका खामियाजा ना तो भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आप खुद भुगत रहे हो, आपके घर के अंदर किसी न किसी को प्रेत दोष अवश्य होगा, क्योंकि हिंदू धर्म धीरे धीरे शने शने धीमी गति से समाप्त हो रहा है। वह केवल किताबों कापियों में ही रह गया है, उसे पुनर्जीवित करना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आज के जमाने में हो ही नहीं रहा है। हमारा युवा भटक गया है, पाश्चात्य संस्कृति में रम गया है, और हमारे यहाँ घरों पर भी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की जाती है, और न ही बच्चों को यह पढ़ाया लिखाया जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है। हमारे युवा आजकल नशा करने लगे हैं, सिगरेट पीने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं, गुटखा का नशा करने लगे हैं और नशे में जकड़ गए हैं। यही हमारी आधार नींव जो है वो कमजोर हो गई। जो मकान बनती है, बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग की नींव यदि मजबूत होती है तो आगे का भवन भी बहुत मजबूत होता है। तो हमारे जो युवा हैं, जिसको हम नींव कह सकते हैं, आधार वो कह सकते हैं, यही कमजोर हो गए हैं। तो घर ठोस कहां से बनेगा? वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ भार से मुक्त होकर जन सेवा करना पड़ती है, धर्म की सेवा करना होती है, विद्या दान देना होता है और ईश्वर का जप करना होता है। ध्यान का विधान है जो आजकल पालन नहीं हो रहा है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इस वजह से ही प्रेत दोष की उत्पत्ति हो रही है और हर मनुष्य, हर घर आजकल प्रेत दोष से पीड़ित है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। यदि आपकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई हो तो आप वानप्रस्थ आश्रम को अवश्य देखो कि वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है। और यदि आपकी उम्र 75 वर्ष हो गई हो तो आपको सन्यास धारण कर लेना है। मैं पुनः कहूंगा, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है आपकी अपनी आत्मा की उन्नति करना, अपने जीते जी धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह वानप्रस्थ आश्रम है। परंतु आप धर्म को जानते ही नहीं तो धर्म का क्या प्रचार प्रसार करोगे? इसीलिए धर्म भी आपको मार रहा है, इसीलिए आपके यहां तरह तरह की बीमारियां आ रही है, इसीलिए आपके यहां पर आप बुढ़ापा आपका अकेले में कट रहा है, इसीलिए आपके घर के अंदर क्लेश की उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए आपके यहां पर परेशानी पे परेशानी आती जाती है। आप कंगाल हो जाते हो, आपका दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता, वह दुर्भाग्य पकड़ लेता है, क्योंकि आपको धर्म के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं।
आपने देव ऋण के लिए कुछ नहीं किया, देव ऋण की मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया, ऋषि ऋण की मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया। एक बच्चा उत्पन्न कर रहे हो, वो भी यदि लड़की हो गई तो उसके बाद भी फुल स्टॉप, तो पितृ ऋण कहां से खत्म करोगे? और पितृ ऋण लेकर के मर जाओगे तो अवश्य तड़पना पड़ेगा। अभी भी समय है, भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, विवेक भी दिया है और अभी वर्तमान में समय भी दिया है। इसको समझने का प्रयास करो कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था, गृहस्थ आश्रम क्या था, वानप्रस्थ आश्रम क्या है और सन्यास आश्रम क्या है, और इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। यदि आप अपनी आत्मा की उन्नति चाहते हो तो आपको 50 साल की उम्र होने के बाद में आपको वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना ही करना है, तो ही ये हिंदू धर्म बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। मां भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, मधुकेटो हंत्री, रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्वशत्रु नाशिनी, सर्वशत्रु घातिनी, महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख समृद्धि शांति प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भावे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।